जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। स्वागत है आपन के फिर से मोर एक नया व्लॉग वीडियो में। तो संगवारी हो कैसे हो अपन, आशा करत हो अपन स्वस्थ हो, मस्त हो, बढ़िया हो। हमन भी बढ़िया है संगवारी हो। तो संगवारी हो आज सुबह सुबह हमारा क्लास में आज मैं टॉपिक बोली हब है ना, स्लिप के बारे में। स्लिप मतलब नींद के बारे में बोली हूँ संगवारी हो। तो मतलब आप मन के साथ भी शेयर करूँ तो आप मन भी जरूर से देखो संगवारी हो। और क्या बोलते हैं भैया मन आई से प्रयागराज से, तो ओला भी आप मन ला दिखाऊँ। अपन वीडियो में लास्ट तक बने रहूँ है ना। और कमेंट में बताओ संगवारी हो मोर फर्स्ट टॉपिक क्लास में कैसे रही से है ना। तो चलो संगवारी हो आप मन भी और टॉपिक के इंजॉय करो, मजा लो और अच्छा से समझ में आ जाइए आप मन ला है ना। काबर की अच्छा से बताए हो इसे लगते मोला है ना। तो आप मन हाँ जरूर से देखो संगवारी हो जाके, और बाहर करने में भी मदद करती है। तो नींद हमको आती है तो हमारे मस्तिष्क, हमारे साथ साथ हमारे मस्तिष्क की भी मरम्मत करती है ना। हमारा मस्तिष्क जैसे सिर दर्द होता है ना, तो आधे अधूरे नींद में उठ जाओ तो हमारे सिर में भी बहुत दर्द जाना चालू होता है ना। हमारे साथ तो ऐसा होता है भाई, अगर हम अधूरे नींद में उठ जाए तो हमारा सिर बहुत दर्द करता है। दिन में कुछ काम करने का मन नहीं करता जब अधूरी नींद में उठ जाओ तो है ना। तो ये था उसका महत्व। और नींद की प्रकार, नींद कितने प्रकार की होती है ये भी बता देती हूँ आप लोग को है ना। तो आयुर्वेद के अनुसार नींद 3 प्रकार की होती है ना। नींद 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वाभाविक नींद। स्वाभाविक नींद फर्स्ट है, जिसमें स्वभाव से सोते हैं और जागते हैं है ना। इसमें आपका स्वभाव रहना चाहिए सोने के लिए, जागने के लिए है ना। तो ये था पहला स्वाभाविक नींद। और दूसरा है तामसी नींद, जिसमें उठ जाने के बाद भी व्यक्ति फिर से सो जाता है ना। जैसे कि हम नींद में उठ तो जाते हैं लेकिन हमारा नींद पूरा नहीं रहता है तो हम फिर से सो जाते हैं है ना। तो ये कहते हैं तामसी नींद। अगर आप आधा अधूरे नींद में उठ रहे हैं, आपको और नींद आ रहा है तो आप और सो जाते हैं, उठने के बाद भी सो जाते हैं है ना। तो उसी में हमारा शरीर है जो आलसीपन ऐसा लगता है, दिन भर आलसीपन जैसा लगता है ना। तो उसके बाद उठने के बाद भी और सो जाते हैं, उसे कहते हैं तामसी नींद। और तीसरा है विकारी नींद है ना। तीसरा है विकारी नींद, जिसमें किसी बीमारी होने के कारण व्यक्ति ज़्यादा सोता है ना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे बहुत ज़्यादा सोता है ना, नींद भी बहुत आती है उसे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे कहते हैं विकारी नींद है ना। अगर तबीयत खराब है किसी का तो हमें उठने का मन ही नहीं करता है ना। हमें ऐसे लगता है जैसे हम दिन भर सो ही रहे, बिस्तर से ना उठे, ऐसा लगता है ना। तो इसे कहते हैं विकारी नींद। और नींद अच्छी क्यों ज़रूरी है, तो आप लोग को बता रही हूँ कि नींद अच्छी क्यों ज़रूरी है ना। हमें जितना हो सके उतना नींद लेना चाहिए है ना। और इसे बिल्कुल भी ना भूलें ना, बीच में लेते रहेंगे आप सभी लोग एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि ये हमारा भर के एनर्जी बनाए रहता है ना। तो इसलिए एनर्जी ड्रिंक भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है। पर्याप्त नींद लेना आपके वजन, भावनात्मक स्वास्थ्य, रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक और शारीरिक प्रदर्शन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ना। अगर आपको भरपूर नींद आता है तो आपके वजन में भी है ना, आपके वजन, भावनात्मक और स्वास्थ्य है ना, अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखता है अगर नींद पूरा हो तो है ना। और रक्तचाप, आपके रक्तचाप भी बेहतर रहता है। मधुमेह भी, मानसिक है ना, मानसिक या सिर दर्द बताई ना, वो भी ठीक रहता है अगर नींद अच्छी हो तो है ना। और शारीरिक प्रदर्शन आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। अगर आपको नींद अच्छी है तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा है ना। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नींद ने। याद रखिए कि केवल वयस्कों को ही अच्छी नींद की ज़रूरत नहीं होती है ना। बड़ों को ही अच्छी नींद की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है ना। इसलिए बड़ों बड़ों से ज़्यादा बच्चे की नींद ज़रूरी है।
है ना। बड़े से ज़्यादा बच्चे लोग सोए वो ही बेहतर है ना। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को भी हार्ट की परेशानी हो रही है ना। ऐसा म, मतलब हार्ट की परेशानी बच्चे लोगों में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे कि बाहर का जो खाते हैं ना बच्चे लोग दुकान से, वो आप लोग बिल्कुल मना कर दीजिए। जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, बाहर से जो भी खिला रहे हैं, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे और कुछ भी है जो बाहर से आप लोग दे रहे हैं, वो मन बंद कर दें, है ना। और जैसे कि बच्चे बाहर से खाने बंद कर दें, है ना, चिप्स कुरकुरे, तो बच्चे को इससे दूर ही रखें। बच्चे को आधा अधूरा नींद में न उठाएं। जैसे बच्चे सो रहे हैं तो उसको आधा अधूरा नींद में न उठाएं, है ना। अगर अधूरे नींद में उठाओ तो बच्चे चिड़चिड़ापन सा हो जाता है ना, अपने आप ही चिड़चिड़ाने लग जाता है, रोने लगता है। अधूरे नींद में उठाओ तो, है ना, तो बच्चे का नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उसको स्कूल भेज रहे हो तो उसको खाने, है ना, मतलब सुबह का नाश्ता करके ही भेजो, टिफिन डालो उसका, है ना, तो उससे उससे बच्चे का स्वास्थ्य बना रहता है ना। तो बच्चे को बिल्कुल भी अधूरे नींद में ना उठाएं, है ना। और बच्चे को भरपूर नींद लेने दीजिए, है ना। इससे बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और जो मानसिक तनाव रहता है वो भी ठीक रहता है ना। या फिर अगर अधूरे में उठा दो तो बच्चे चिड़चिड़ापन करने लगेंगे ही, है ना। और जिद्दी बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर उसके बाद, है ना। तो ये था नींद क्यों ज़रूरी है ना। अब कितने घंटे की नींद लेना ज़रूरी है ना। अब मैं ये बता देती हूँ कि आप लोग को नींद कितने घंटे लेना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, वो मैं बताती हूँ, ठीक है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CCD के अनुसार 18 से 60 वर्ष की आयु के वयस्कों को हर रात 7 या उससे अधिक घंटे की नींद लेनी चाहिए, है ना। जैसे 18 से 60 वर्ष के हैं तो उसे 7 से अधिक, है ना, 7 से अधिक नींद लेना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा नींद पूरा होगा तभी हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे, है ना। तो 7 से अधिक घंटे हमें नींद लेनी चाहिए। जबकि 18 वर्ष तक के किशोरों को 24 घंटे की अवधि में 8 से 10 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है ना। 18 वर्ष से किशोर, है ना, जैसे 18 वर्ष के बच्चे हैं, मतलब बच्चे नहीं बोलते उसको, 18 वर्ष से किशोरों हैं, उसको 24 घंटे नींद की अवधि, है ना, नींद की अवधि है, 8 से 10 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। 18 वर्ष से ज़्यादा लोगों को 8 से 10 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है ना। क्योंकि इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, तो नींद अगर पूरी हो तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का मन करता है, स्कूल में भी उसका मन लगा रहता है ना। तो ये थी कितने घंटे नींद लेना ज़रूरी है ना। तो आप लोग को जो नोट करने का लगता है कि ये नोट करना चाहिए तो आप लोग ज़रूर से नोट कीजिए, है ना। तो ये था। उसके बाद है सुबह 4 बजे उठने के लिए हमें कितने रात तक सोना ज़रूरी है ना, कितने बजे तक सोना चाहिए। तो ये मैं बता देती हूँ आप लोग को कि हमें सुबह, है ना, सुबह क्लास ज्वाइन करने के लिए हमें कितना जल्दी उठना चाहिए। देखो संगवारी होए मन आगे प्रयागराज से घूम के प्रयागराज में डुबकी लगा के माँ घर मन की करा आरती पूजा सुबह 8 बज गए का, सुबह के 8 बजे।